हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज 10 बजे आरबीआई की मीटिंग का आउटकम आने वाला था। मार्केट पहले गैप अप ओपनिंग होती है और 10 बजे से पहले मार्केट में गिरावट आ जाती है और जैसे ही मीटिंग का आउटकम आता है मार्केट एकदम से रॉकेट हो जाती है और फिर उसी रेंज में चलती रहती है। हाई लगाया था आज 17,639 का और लो लगाया था 17,427 का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 पॉइंट की आपको उतार चढ़ाव देखने को मिला। अल्टीमेटली क्लोजिंग हुई है 0.8% की तेजी के साथ। सो मार्केट में पिछले कुछ दिनों से तेजी बरकरार है। अगर आप यहां पे देखें तो 0.26% की तेजी आपको यहां पे देखने को मिल रही है। एक महीने में मार्केट 2% डाउन है, 3 महीने में भी मार्केट 2% डाउन है। बेसिकली मार्केट एक ही रेंज में चले जा रही है, जो कि हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम आज के इंडाइसेस की बात करें तो आपको दिखेगा हर जगह आपको तेजी देखने को मिलेगी 0.8%, निफ्टी बैंक 1% और निफ्टी मिड कैप में भी आज आपको थोड़ी सी तेजी देखने को मिली 0.3% की। अब हम बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स की। तो आज के टॉप गेनर्स हैं ओएनजीसी 3%, टाटा स्टील 2%, इन्फोसिस बहुत दिनों बाद इसमें तेजी आई है 1.8%, एचडीएफसी बैंक ने पिछले 2 दिनों से मार्केट को संभाले हुआ है। रिलायंस का साथ आज फिर से नहीं मिला। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 1.8%, कोटक महिंद्रा 1.7%, एचडीएफसी लिमिटेड में पिछले 2 दिनों से तेजी बरकरार है। काफी ज्यादा पीट दिया गया था ये स्टॉक, ऑल्दो रिजल्ट्स भी उतने खास नहीं आए थे, थोड़े से एनपीएस बढ़ के आए थे, लेकिन ओवरऑल ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है। और ग्रासिम में आज 1.6% की आपको तेजी देखने को मिली। तो गिरावट कहां हो रही थी? गिरावट वहां हो रही थी मारुति सुजुकी में, जो इतने दिनों से रॉकेट हो रखा है, जबकि क्वार्टर के रिजल्ट्स इतने खास आए भी नहीं थे। उसके अलावा बीपीसीएल 1.5%, आईओसी, शी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी पोर्ट्स और ये छोटी छोटी गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिली। रिलायंस काफी टाइम से स्लगिश चल रहा है और आज भी 0.1% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है रिलायंस की। अब अगर हम निफ्टी 50 को चार्ट पे देखेंगे तो जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से आके इस तरीके का एक अपमूव दिखा सकती है और फिर से यहाँ पे 18,000 पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस फेस करेगी। उसके बाद फिर से मार्केट में वापस एक गिरावट चालू हो सकती है। सो ये ट्रेंड आपको देखते हुए मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा रिटर्न्स दे दिए हैं। सो ये एवरेज आउट करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी या प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां से जब तक यहां मार्केट जाएगी ये होगा 10% के आसपास, लेकिन आपके स्टॉक्स जब निफ्टी 50 10% भागेगा, आपके स्टॉक्स 20-20, 25-25% भागेंगे, क्योंकि मार्केट जब यहां से यहां तक गिरी है तब आपने स्टॉक्स देख लिए हैं 30-30% गिर चुके हैं। सो मार्केट अगर यहां से इतनी भी रिकवरी करेगी तब भी आपके स्टॉक्स 20-20, 25-25% भागने लग जाएंगे। सो ऐसा नहीं है कि आपको यहां पे प्रॉफिट बनाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इन डिप्स पे बाय किया हो और बाय करने की हिम्मत रखी हो। जैसे कि ये डिप थी, जैसे कि ये डिप थी, और अभी भी मार्केट में वैसे तो 2 दिनों से काफ़ी तेजी आ गई है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपको गिरावटें देखने को मिल जाएंगी। सो अगर आप ऐसे डिप्स पे बाय करेंगे तो आपको इस तरीके की रेंज बाउंड मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। शॉर्ट टर्म वाले में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स को तो होल्ड करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के रिजल्ट्स की। ये सारे के सारे रिजल्ट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, नीचे पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारी अपडेट्स लाइव मार्केट आवर्स में भी पा सकते हैं। सो अमर राजा के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिट डाउन आया है 25% वाईओवाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल फ्लैट है। इनकम 19% वाईओवाई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% अप है। सो अमर राजा के रिजल्ट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि बाकी सारी कंपनीज को के आपको देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ के आए हैं, लेकिन प्रॉफिट घट के आया है, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं हर जगह। और जिस तरीके की अमर राजा में पिटाई हो चुकी है, यहां से मैं कोई बहुत बड़ा फॉल इन रिजल्ट्स की वजह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अगर हम बात करें कैम्स की, कैम्स का प्रॉफिट अप आया है 37% वाईओवाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें आप तो 6% आया है। इनकम अप आई है 26% वाईओवाई और 4% अप क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 10.75 रुपीज़ पर शेयर का। सो मेरे ख्याल से कैम्स के रिजल्ट्स बढ़िया हैं। आपको हो सकता है थोड़ी बहुत कल तेजी देखने को मिले कैम्स में। लाल पैथ लैब के बारे में बात करें तो प्रॉफिट डाउन आया है 39% वाईओवाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 39% डाउन है। इनकम 9% वाईओवाई अप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है। इनकम में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है और आप प्रॉफिट में तो देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें मोर और लेस लाल पैथ लैब के चार्ट में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हैं। अगर हम बात करें एमएनएम की, एमएनएम का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। अगर आप देखें इनकम अप आई है 9% वाईओवाई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9% अप है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 56% अप है वाईओवाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूवमेंट है। सो एमएनएम के रिजल्ट्स अच्छे हैं। अगर हम बात करें टाटा केमिकल्स की, टाटा केमिकल्स एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जहां मार्केट में 2 बार 10-10% का करेक्शन हो गया है। एक बार पिछले कुछ महीनों में हुआ था, फिर से थोड़ी सी रिकवरी हुई थी और फिर से अभी हुआ है, लेकिन टाटा केमिकल्स के चार्ट में आपको ऐसी कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ये स्टॉक टस से मस नहीं हुआ है और उसका कारण है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। प्रॉफिटेबिलिटी अप आई है 73% वाईओवाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% अप आई है
क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो आप देख सकते हैं जहाँ पे बाकी सारी कंपनीज इतना ज़्यादा डेंट दिखा रही हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में क्योंकि उनके मार्जिन्स पे अफेक्ट पड़ रहा है, टाटा केमिकल्स ने बहुत ही शानदार प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखाई है आपको। इनकम की बात करें अगर 20% अप है और 3% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, फिर भी प्रॉफिट इतना ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब मार्जिन्स और ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं घटने के बजाय। अगर हम बात करें वर्लपूल की, वर्लपूल का प्रॉफिट डाउन आया है 35% YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 47% डाउन है। इनकम डाउन है 5% YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% डाउन है। सो रिजल्ट्स बिल्कुल भी एनकरेजिंग नहीं है। ना सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी घटी है, इनकम भी घट करके आई है। इसी वजह से वर्लपूल बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है। इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट यहाँ से रिजल्ट्स की वजह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। चीज़ें मोर और लेस फैक्टर्ड इन हैं। दोस्तों अगले रिजल्ट्स हैं ट्रेंट के। ट्रेंट आपको पता होगा टाटा रिटेल एंटरप्राइजेस, टाटा की कंपनी है, बहुत ही शानदार स्टॉक है ये। इसका प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे 78% अप YOY। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें 42.5% अप YOY। और ऐसा नहीं है कि मार्जिन इंप्रूव हो गए हैं, बिजनेस नहीं बढ़ा है। इनकम भी आप देखिए 70% अप है इनकम भी, और YOY बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको 25% अप दिख रही होगी। सो ऐसे माहौल में जहां सारे कंपनीज के मार्जिन अफेक्ट हुए हैं, सबके प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आई है, वहां पे ट्रेंड के आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा स्टॉक है टाटा ग्रुप का जो आपकी रेडार पे होना चाहिए। दोस्तों ये तो हो गई मार्केट की बात। अब हम आप लोगों के Q&A सेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है धम का। सर वन बेसिक क्वेश्चन, इफ प्रॉफिट कम्स डाउन 25% YOY, हाउ कैन इनकम बी अप 19% क्वार्टर ऑन क्वार्टर? अरे ये कैसी बात हुई भाई? इनकम अप है तो प्रॉफिट डाउन तो हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अब इनकम अप है लेकिन प्रॉफिट डाउन हुआ है, इसका मतलब एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए हैं, और यही तो हो रहा है सारी कंपनीज के साथ। सारी कंपनीज के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ के आए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट डाउन है लेकिन इनकम अप है। अगला क्वेश्चन है राजकुमार जी का। राम राम IITN सर जी, HDFC लाइफ टाटा कंज्यूमर में फ्यूचर प्लस कॉल सेलिंग कैंडिडेट है क्या? एंड क्या इन शेयर्स का से HDFC लाइफ का 640 का पुट सेल कर दें एंड 600 का पुट बाय कर लें? स्ट्रेटजी कैसी रहेगी, प्लीज़ एक्सप्लेन। मेरे ख्याल से मैं इनमें फ्यूचर प्लस कॉल करना नहीं पसंद करूंगा। आई वुड रादर चूज़ HUL ओवर दीज स्टॉक्स फॉर दिस स्ट्रेटजी। और रही बात आपके इस पर्टिकुलर ट्रेड की, HDFC लाइफ का 640 का पुट सेल करना है, 600 का बाय करना है। एक सेकेंड, मैं इनके प्रीमियम चेक करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए HDFC लाइफ 600 की पुट का प्रीमियम है 9.7, इसको हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, ये 10 हो गया। और हमारी 640 की पुट का प्रीमियम है 33.7, इसको हम 34 ले लेते हैं। और अभी HDFC लाइफ आपको पता है कहाँ चल रहा है? अभी चल रहा है 606 पे। इसका मतलब इस वाले पुट में कोई भी टाइम वैल्यू नहीं है, सारी की सारी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो आप समझ सकते हैं अगर ये HDFC लाइफ 606 पे अभी है और एक्सपायरी तक यहीं पर खड़ा रहता है, तो आपने जो पुट बाय करी थी 10 रुपये की, वो सारा का सारा प्रीमियम आपका चला जाएगा। और HDFC लाइफ का आपको पता ही है लॉट साइज है 1100 का, तो आप इसको 1100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका 11,000 का लॉस हो जाएगा। ये तो 606 पे खड़े रहेगा तब है। अगर 606 से ये नीचे चला जाएगा HDFC लाइफ 600 तक, तो आपका 10 रुपये का तो लॉस होगा ही होगा। 10 रुपये प्लस 6 रुपये जो इसमें लॉस होगा वो भी लॉस होगा। 10 + 6 इसको 1100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये लॉस होगा। लेकिन यही नहीं है, अगर 606 से मान लेते हैं आप इसमें बुलिश हैं और ये ऊपर भी जाने लगता है, HDFC लाइफ 606 से ऊपर जाने लगता है, तो जब तक ये आपके जो पुट बाय करी है 10 रुपये की, उसको कॉम्पनसेट नहीं कर देता, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इसका मतलब आपका प्रॉफिट 616 तक नहीं होगा। सो 616 तक और 600 से 616 तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, इनफैक्ट भारी लॉस होने वाला है। इसके ऊपर जाएगा तभी आपको कोई प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। अब अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश हैं तो आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन इसको इससे ऊपर जाना पड़ेगा। अगर इससे ऊपर नहीं गया तो आपको पता ही है आपका कितना बड़ा लॉस होगा। सो ये कहना बहुत आसान है कि लिमिटेड लॉस होगा अगर आप ऑप्शन बाय कर लेंगे, लेकिन लिमिटेड लॉस भी तो बड़ा हो सकता है भाई। 2 लाख भी एक लिमिटेड लॉस है, अनलिमिटेड तो है नहीं। लेकिन क्या ये लॉस छोटा है? 5 लाख भी लिमिटेड लॉस है जी, मान लिया, लेकिन क्या ये लॉस छोटा है? तो लिमिटेड लॉस वाली बात पे मत जाइए। लिमिटेड लॉस है लेकिन वो लिमिट कितनी है वो भी तो आपको देखनी है। सो इस स्ट्रेटजी में लॉस जो है वो लिमिटेड है, लेकिन वो लॉस अच्छा खासा है। सो आप देख लीजिए अब आपको क्या करना है। मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कौशल पटेल का। सर LTTS में 4600 की पुट सेलिंग विल बी गुड। देखिए कौशल जी, अभी LTTS 4600 के आसपास ही चल रहा है। अगर आप उसकी 4600 की पुट बेचना चाह रहे हैं तो इसमें गुड और बैड कुछ नहीं है। इसका मतलब सीधा साधा है कि आप कह रहे हैं कि मैं इसकी 4600 पे डिलीवरी लेने के लिए तैयार हूं। अगर आप इसकी डिलीवरी लेना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, अदरवाइज इसको बेचने का कोई मतलब नहीं है। इसमें गुड और बैड है ही नहीं, इसमें कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ही नहीं, तो इसमें कोई एनालिसिस का भी मतलब है नहीं, क्योंकि बिल्कुल एट द मनी पुट आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीजीत का। शैल वी स्टिल होल्ड अमर राजा आफ्टर इट्स
disappointing results this quarter. Also, is it a right time to add HDFC into my portfolio or shall we wait for FIS selling to subside considering they hold huge chunks of the stock? देखिए, अमर राजा के रिजल्ट्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मोर और लेस फैक्टर्ड इन हैं। यहाँ से मैं रिजल्ट्स की वजह से कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सो आई विल बी स्टिल होल्डिंग अमर राजा। और रही बात आपके HDFC लिमिटेड की, ये जो FIS की बात है ना गाइज, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। देखिए, काफ़ी लोग कह रहे हैं FIS सेल करें, FIS ने आज भी सेलिंग करी है, FIS ने आज भी सेलिंग करी है और मार्केट ऑलरेडी आपको कहाँ दिख रही है 17,600 पे। सो आप अगर ये वेट करते रह जाएंगे कि कब FIS बाय करना स्टार्ट करेंगे, कब आपको वो फ़ोन करेंगे कि हाँ मैं अब हम बाय करेंगे और आप तब खरीदना स्टार्ट करेंगे, तब तक मार्केट हो सकता है ऑल टाइम हाई पे पहुँच गई हो। दूसरा, इसकी क्या गारंटी है कि अगर FIS कल बाइंग कर लेते हैं, सपोज करिए कि परसों भी बाइंग करेंगे, उसके आगे भी बाइंग करेंगे, आपको क्या पता कल बाइंग करें और परसों फिर सेलिंग कर दें, तो इसका हमें नहीं पता है। तो आपको जहाँ पे वैल्यू दिख रही है आप बाइंग करिए, FIS सेल करें, बाइंग करें, आपको उससे कोई ज़्यादा मतलब होना नहीं चाहिए। बाकी इन सारी चीज़ों को अपने बैक ऑफ योर माइंड में रखिए, लेकिन अगर आपको कहीं पे वैल्यू नज़र आ रही है तो मेरे ख्याल से आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमने HDFC लिमिटेड में ऑलरेडी एक्यूमुलेशन कर लिया है। अगला क्वेश्चन है दर्शील जैन का। हेलो सर, अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसमें चार्ट देखना चाहिए तो क्या डेरिवेटिव का देखना चाहिए या फिर उसका इफ़ आई एम ट्रेडिंग कॉल ऑफ 17,600 सो आई हैव टू लुक एट 17,600 चार्ट और निफ्टी चार्ट? आपको निफ्टी का चार्ट देखना है, आपको ऑप्शन का चार्ट नहीं देखना है, आपको निफ्टी का देखना है। निफ्टी में अगर आपको ब्रेकआउट दिख रहा है तो वो आपका कॉल में अपने आप ही ब्रेकआउट आ जाएगा, आपको कॉल का चार्ट नहीं देखना है। अगला क्वेश्चन है प्रणय जी का। सर, एन FNO डाउट, सपोज वी मेड अ बुलिश स्ट्रेटजी लाइक बॉट रिलायंस 2400 कॉल ऑप्शन एंड सोल्ड 2500 कॉल ऑप्शन, विल देयर बी एनी डिलीवरी इश्यूज if we don't square off both positions before expiry assuming Reliance closed at any level? any level नहीं, अलग अलग लेवल का अलग अलग आंसर है। अगर रिलायंस 2400 से नीचे ही क्लोज हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि 2400 कॉल जो आपने कॉल बाय कर रखी है उसके लिए आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, जो आपने सेल करी है उसके लिए देनी पड़ेगी। अगर दोनों OTM हैं तो ना आपको लेनी है ना देनी है। अब सपोज करिए 2400 से 2500 के बीच में क्लोजिंग होती है 2450 पे, तो आपको जो 2400 कॉल है वो इन द मनी हो गई है, इसका मतलब वहाँ पर डिलीवरी लेनी पड़ेगी। और 2500 जो है वो OTM है, इसका मतलब वहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब इस केस में आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अगर 2500 से भी ऊपर चला जाता है ये, तब आपकी दोनों कॉल्स इन द मनी हो जाएंगी। एक के लिए आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, दूसरे के लिए आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। उस केस में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी केसेस में मैंने आपको बता दिया है कब आपकी डिलीवरी आ सकती है, या लेनी पड़ सकती है या देनी पड़ सकती है। अगला क्वेश्चन है जय रमानी जी का। सर, टुडे आई बाय ऑप्शन कॉल, यहाँ पे बॉट आएगा BOUGST। Today I bought a option call of SBI card, first time ever SBI card call 880 call 17.8। आपको क्या लगता है ये सही ट्रेड है क्या, प्लीज़ ज़रूर बताएं। देखिए, आपने 880 का कॉल खरीदा है 17.8 पे, अभी जो SBI कार्ड है 860 के आसपास चल रहा है। सो इसका मतलब आपने काफ़ी क्लोज स्ट्राइक प्राइस लिया है, अच्छा खासा प्रीमियम पे किया है। अगर यहाँ से कल SBI कार्ड भागता है तेज़ी से तब तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर SBI कार्ड यहीं पर खड़ा रहेगा तो अभी लास्ट के 2 वीक्स बचे हैं एक्सपायरी के लिए, यहाँ से आपका प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके होगा। अभी मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ से विक्स भी आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो अगर ये स्टॉक यहाँ पे कल खड़ा भी रहा तब भी आपको इसमें लॉस होगा, अगर आगे भी खड़ा रहा तो और ज़्यादा आपके लॉसेस बढ़ते चले जाएंगे। आपका प्रॉफिट तभी होगा जब ये SBI कार्ड्स कल या परसों में ही तेज़ी से भाग जाए। अब ये भागेगा कि नहीं भागेगा ये तो मार्केट ही बताएगी, ये तो समय ही बताएगा, ये हमें नहीं पता है, लेकिन आपका प्रॉफिट तभी होगा जब ये भागेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कन्विक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस कन्विक्शन से लिया है कि ये स्टॉक भागेगा। अगर भाग जाएगा, आपकी कन्विक्शन सही हो जाएगी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अदरवाइज लॉस हो जाएगा। यही तो होता है, आपकी कन्विक्शन सही होगी तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस होगा। लेकिन आप कर क्या सकते हैं, आप एक इसमें स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं जिससे कि आप इसमें बैठे ना रहें और सारा का सारा प्रीमियम डिके ना करा दें। अगर आपका ऑप्शन ये भागता नहीं है कल तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और अपना टारगेट भी लगा के रखें। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट में भी बैठे हैं और लॉस में भी बैठे हैं, आप कुछ भी बुक नहीं कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो आपका ये लॉसेस बढ़ते रह सकते हैं। तो एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए, एक टारगेट लगा के रखिए। बाकी ऑप्शन बाइंग में क्योंकि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आपका जो लॉस होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में बता रखी हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, आपको हो सकता है कुछ सीखने को मिले। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये मार्केट अपडेट्स और Q&A सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।